नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। यह हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो जीके का अपलोड कर दिए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न। हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा बिहार में और चौथा पश्चिम बंगाल में। तो आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला आप कहाँ लगता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, वह भी बिहार के कहाँ? सोनपुरा में। सोनपुरा में बिहार के सोनपुरा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो आपको वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत है वही बताना है। पहला है 2%, दूसरा 3%, तीसरा 0.3% और चौथा 0.03%। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो आपको बताना है 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है। पहला है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, दूसरा है उत्तर कोरिया और अमेरिका को, तीसरा है अमेरिका और मैक्सिको को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को पैरेलल रेखा दोनों देशों के बीच के सीमा का विभाजन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको बताना है त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। पहला है ब्राह्मी, दूसरा ग्रीक, तीसरा पाली और चौथा संस्कृत। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पाली। त्रिपिटक जो है यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो यहाँ पर आपको तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था? पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है बिंदुसार और चौथा बृहद्रथ। तो जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी वह सम्राट अशोक के समय हुई थी, जो कि 247 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो वो आपको बताना है अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की है। पहला है महर्षि वाल्मीकि, दूसरा महर्षि वेदव्यास, तीसरा महर्षि पाणिनि और चौथा मेगास्थनीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? तो आपको बताना है अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं। पहला है 223, दूसरा है 324, तीसरा है 370 और चौथा है 445। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 324। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप समूह शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो आपको यहाँ पर बताना है संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितनी हो सकती है, अधिकतम अवधि। पहला है 3 माह, दूसरा 6 माह, तीसरा 9 माह और चौथा 12 माह। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो आपको बताना है ऋतसंहार, कुमार संभव और रघुवंश किसकी रचनाएं हैं। पहला है कालिदास, दूसरा वेदव्यास, तीसरा तुलसीदास और चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह रचना है आपकी कालिदास की। कालिदास ने कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतसंहारम और बहुत सी रचनाएं लिखी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तुलसीदास रविंद्रनाथ टैगोर का हो गया आपका गीतांजलि, जो कि 1912 में इनका नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पहला है नरसिंह वर्मन, दूसरा महेंद्र वर्मन, तीसरा नंदिवर्धन और चौथा सिंह विष्णु। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि यह एक पल्लव शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा असम और चौथा राजस्थान। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो आपको बताना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। पहला है मौर्य वंश, दूसरा चंदेल वंश, तीसरा पल्लव वंश और चौथा चौहान वंश। तो जो इसका सही उत्तर है
वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। चंदेल वंश के शासकों ने चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी जो इतने शब्द ऊपर दिए गए हैं यह किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। पहला है क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा गोल्फ और चौथा पोलो। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन यह सब गोल्फ खेल की शब्दावलियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है घाना पक्षी बिहार किस राज्य में है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सोमनाथ मंदिर है इसको महमूद गजनबी ने लूट लिया था और वह किस सन में लूटा था, यही आपको बताना है। पहला है 925 ईस्वी में, दूसरा है 1014 ईस्वी में, तीसरा 1025 ईस्वी में और चौथा 1045 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने अपना 16वां, ये कौन सा आक्रमण है, 16वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर किया था और वहाँ से काफ़ी मात्रा में सोने और चांदी की लूट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है असम राज्य का कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में इसका जिक्र किया था, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कौन सा होगा। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी यूपी टेट के क्वेश्चन में यानी यूपी टेट के प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन था। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा औरंग राष्ट्रीय उद्यान और चौथा दैहिक पटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसका सही उत्तर है यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है जो कि असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था। यानी जो ओलंपिक खेल हो रहा था तो इसमें हॉकी को किस सन में शामिल किया गया था। पहले हॉकी ओलंपिक खेल के अंतर्गत नहीं आता था, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। पहला है 1915 में, दूसरा 1918 में, तीसरा 1928 में और चौथा 1945 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेल के अंतर्गत हॉकी के खेल को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC, नेशनल कैडेट कोर यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको यही बताना है। पहला है 1948 में, दूसरा 1952 में, तीसरा 1956 में और चौथा 1958 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए,
1948 में 1948 ईस्वी में एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है। तो आपको यहाँ पर बताना है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। लगभग 30 लाख किलोमीटर, लगभग 35 लाख किलोमीटर, 38 लाख 3 लाख किलोमीटर, 3,50,000 किलोमीटर, 3,85,000 किलोमीटर और 3,95,000 किलोमीटर। तो जो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है वह आपकी लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट दूरी है वह है आपकी 3,84,000 और 400 किलोमीटर। अभी जो चंद्रयान 3 गया है यही चंद्रमा पर जा रहा है और उसको दूरी कितनी तय करनी है, 3,84,400 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर अनुसूचियां ये आपको इसका सही उत्तर बताना है कितनी अनुसूचियां हैं। पहला है 12, दूसरा 15, तीसरा 18 और चौथा 20। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 20। ओह सॉरी 20 नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको बताना है जैसे ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी, यानी सूर्य का प्रकाश पहले तो चंद्रमा पर जाएगा, तब वहाँ से रिटर्न होगा और पृथ्वी पर आएगा। तो आपको यही बताना है कि यहाँ चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, यानी 3,84,400 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.3 किलोमीटर 1.3 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड और 3 पॉइंट में 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी प्रकाश तय कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में एक खान है, उसका नाम है पन्ना खान। तो वह किस लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कि हीरा के लिए। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा पन्ना खान में पाया जाने वाला एक बहुत ही मजबूत ठोस धातु है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो पहला अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा इंदिरा गांधी और चौथा राजीव गांधी। तो जो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था वह है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पर जय जवान और जय किसान का अगर नारा पूछा जाए तो यहाँ पर क्या उत्तर सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय जय किसान का नारा दिया था, लेकिन जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। तो आपको बताना है
किस नदी को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है? पहला है तंजानिया, दूसरा है दक्षिणी सूडान, तीसरा है मिस्र और चौथा केन्या। तो जो नील नदी का वरदान कहा जाता है या उपहार, वह मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? पहला ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, दूसरा 1896 ईस्वी में, तीसरा 1931 ईस्वी में और चौथा 1942 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 1896। 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम, जो कि एक राष्ट्रीय गीत है, को वहाँ पर गाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? पहला है इटली की राजधानी रोम को, दूसरा फ्रांस की राजधानी टोक्यो को, तीसरा अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क को और चौथा स्विट्जरलैंड को। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो आपको बताना है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। पहला है सी.वी. रमन, दूसरा है थॉमस अल्वा एडिसन, तीसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन और चौथा है जे थॉमसन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो आपको यहाँ बताना है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को कब अपनाया गया था। पहला है 22 मार्च 1945 को, दूसरा है 22 मार्च 1952 को, तीसरा है 22 मार्च 1954 को, तीसरा है 22 मार्च 1957 को। तो आपको 128वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसमें कौन सा सही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था और शक संवत की जो शुरुआत हुई थी वह आपका 78 ईस्वी में हुई थी। शक संवत को स्थापित करने का श्रेय कनिष्क को जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? यानी सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक का नाम बताना है आपका, वह भी भारत में नहीं विश्व में। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा HDFC बैंक और चौथा ICICI बैंक। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा थाईलैंड और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू को बताना है किस देश का
राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह चिन्ह कंगारू है, तभी ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह सभी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाने वाला है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपको बताना है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध कौन से आंदोलन से है। पहला है चिपको आंदोलन, दूसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा चिल्का बचाओ आंदोलन और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो चिपको आंदोलन है यही आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। अब चिपको आंदोलन क्या होता है? तो यह पेड़ों की रक्षा के लिए चलाया जाने वाला एक आंदोलन था, जिसमें पेड़ों की कटाई, धुआंधार कटाई हो रही थी और वहाँ के लोगों ने पेड़ों से जाकर महिलाएं और पुरुष लोग वहाँ पेड़ से चिपक जाते थे कि जिससे ये लोग पेड़ को ना काटें। तो उसी की रक्षा के लिए जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसका संबंध किससे है? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, दूसरा है लाला लाजपत राय ने, तीसरा चित्तरंजन दास ने और चौथा ए और सी दोनों ने। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी, ए और सी दोनों, यानी ए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको यहाँ पर बताना है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। पहला है बराक ओबामा, दूसरा जॉर्ज वाशिंगटन और तीसरा जॉन एडम और चौथा थॉमस जेफरसन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। पहला है नेपोलियन को, दूसरा हिटलर को, तीसरा बिस्मार्क को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क को। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुग़ल बादशाह ने दी थी? तो उस मुग़ल बादशाह का नाम बताना है जिसने सबसे पहले सूरत में कंपनी खोलने की आज्ञा दी थी। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा बहादुर शाह द्वितीय और चौथा शाहजहां। तो जो इसका सही उत्तर है यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने की इजाज़त दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? पहला है सूरत, दूसरा दिल्ली, तीसरा गोवा और चौथा बंगाल।
तो इसका उत्तर आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही है। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा भारत का ऐसा क्षेत्र था जिसमें पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक कोठी खोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश की कितना जनसंख्या घनत्व है। पहला है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और चौथा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जो इसका सही उत्तर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे? 17 व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किसकी है? तो आपको हर्षचरित द्वारा कादम्बरी, हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना का नाम बताना है। ये रचना खुद ही है, इसको किसने, मतलब इसकी रचना किसने की थी बताना है। हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? पहला है पाणिनि, दूसरा मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा बाणभट्ट और चौथा मेगस्थनीज। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? यानी जो पेंसिल होती है उसमें एक बीच में एक छड़ होती है, वह किसकी बनी होती है? पहला है सिलिकॉन की, दूसरा ग्रेफाइट की, तीसरा हीरा की और चौथा एल्युमिनियम की। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट की। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट तत्व की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो आपको बताना है जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहला है 6 दिसंबर 1946, दूसरा 6 दिसंबर 1942, तीसरा 9 दिसंबर 1946 और चौथा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और दूसरी जो हुई थी वह 11 दिसंबर को हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और जो 11 दिसंबर को हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो एक शब्दावली है खेल की रिवर्स फ्लिक। यह संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट से, दूसरा पोलो से, तीसरा हॉकी से और चौथा बैडमिंटन से। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। रिवर्स फ्लिक का संबंध आपका हॉकी खेल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आपके सामने है, इसका उत्तर बताइएगा कौन सा सही होगा। पहला है ब्राह्मी, दूसरा ग्रीक, तीसरा पाली और चौथा खरोष्ठी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए,
ब्राह्मी। अशोक के जो अभिलेख या शिलालेख खुदाई के समय मिले थे वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, दूसरा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम सल्फेट और चौथा बेरियम क्लोराइड। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा असम और चौथा नागालैंड। तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका ऑप्शन राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और असम में एक पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग गायों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा डाक तंत्र वाला देश कौन सा है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल और चौथा भारत। तो जो इसका सही उत्तर है वह आपका है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया जो है वह क्या कहलाती है। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा वल्कनीकरण, तीसरा है अवसादन और चौथा यशद लेपन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्कनीकरण। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर बताना है अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया था। पहला है सितंबर 1946 में, दूसरा सितंबर 1947 में, तीसरा सितंबर 1948 में और चौथा सितंबर 1949 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा है ज्योतिबा राव फूले, तीसरा है कृष्णदेव राय और चौथा है राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो सत्य शोधक जो समाज की स्थापना की गई थी वह आप ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 1952 ईस्वी में, दूसरा 1973 ईस्वी में, तीसरा 1977 ईस्वी में और चौथा 1982 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका बी, 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि लहसुन और प्याज में कौन सा तत्व ऐसा पाया जाता है कि जो बहुत तेज उसमें गंध निकलती है और आँख से पानी निकलने लगता है। पहला है पोटेशियम, दूसरा सीसा, तीसरा है आपका सल्फर और चौथा अमोनिया। तो जो इसका सही उत्तर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर के कारण ही प्याज और लहसुन में तेज गंध आती है। तो इस प्रकार से अब तक जितने मतलब 4 वीडियो हमने ला दिए हैं और 150 प्रश्न 150 प्रश्न को सॉल्व करा दिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।